भी अपने योगीराज श्री कृष्ण भगवान को प्रासंगिक पाते हैं। उनकी जो वैदिक विचारधारा है, उनकी जो वेद की नीतियां हैं, उनका जो जीवन है, निश्चित रूप से वेदानुकूल जीवन है, वो सब आज भी हम सब के लिए ग्राह्य है। मैं सोचता हूँ कि योगीराज श्री कृष्ण भगवान को लोग क्यों याद करते हैं और क्यों पूजते हैं, क्यों मानते हैं, ये एक प्रश्न है। तो इसका उत्तर ये नहीं हो सकता कि वो भगवान थे, उन्होंने मथुरा में अवतार लिया। मैं इससे भी गहरे में जाकर के चिंतन करता हूं कि हम उनको ही याद करते हैं और उनसे ही हम अपना संबंध स्थापित करते हैं जो हमसे बेहतर होते हैं। हम कभी भी अपने से गिरे हुए, अपने से ओछे या अपने से घटिया आदमी को कभी भी नहीं पूजते, कभी नहीं मानते। हम हमेशा अपने से श्रेष्ठ की पूजा करते हैं। अब श्रेष्ठ वो सभी व्यवहारों में हो सकता है, वो हमसे योग्यता में श्रेष्ठ हो, विद्वता में श्रेष्ठ हो, वो हमसे आयु में श्रेष्ठ हो, वो हमसे वर्ण में श्रेष्ठ हो, वो हमसे और भी बहुत सारी चीजों में श्रेष्ठ हो सकता है, कलाओं में। तो हम हमेशा पूजा करते हैं श्रेष्ठ। अब प्रश्न उठता है कि श्रेष्ठ तो हम में से बहुत हुए, पर योगीराज श्री कृष्ण को आप और हम क्यों मानते हैं इतना ज्यादा कि इतना लंबा समय चला है और आज तक भी हम उनको भूल नहीं पाए और हमको वो आज भी हर पल हर क्षण याद रहते हैं। हम अपने घरों में उनका पावन चित्र लगाते हैं और उनका सम्मान करते हैं, उनको भगवान की तरह पूजते हैं। आखिर क्या कारण? तो इसका यही कारण है कि योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज आप्त पुरुष थे। आप्त पुरुष उसे कहते हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई पाप नहीं करता। योगीराज श्री कृष्ण भगवान को भगवान इसलिए कहा जाता है कि वो भगवान में ही रहे, इसलिए वो भगवान बन करके रहे। देखो, यद्यपि अग्नि अग्नि है और ये चिमटा चिमटा है, लेकिन चिमटा लोहे का बना है, ये मेरे हाथ में है और शीतल है। मैं इसको पकड़ लेता हूं और कोई कष्ट मुझे नहीं हो रहा है। लेकिन यदि मैं यही चिमटा अग्नि में रख दूं और ये चिमटा अग्नि में से निकाल कर फिर छूं, तो शायद मैं छू नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं जल जाऊंगा। क्यों जल जाऊंगा? क्योंकि सूक्ष्म अग्नि इस चिमटे के अंदर समाविष्ट हो गई। अब वो दिख नहीं रही है। देखो, अभी मैंने इसको अंदर डाला, अब वो दिख नहीं रही, इसमें कहीं अग्नि नहीं दिख रही, लेकिन मैं अगर छू दूं तो आप जल जाओ। लेकिन ये अग्नि चिमटे में कितनी देर रहेगी? अगर ये अग्नि से अलग हो जाता है तो इसमें जो अग्नि है वो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे तक रह सकती है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर ये चिमटा अग्नि में ही धर दिया जाए तो जब तक ये अग्नि में धरा रहेगा तब तक ये अग्नि बन करके रहेगा। इसे जो भी छुएगा वो जैसे अग्नि जलाती है वैसे ये भी जलाएगा। ठीक वैसे ही जब कोई आत्मा, वही महान पुरुष, जब परमात्मा में समाविष्ट रहता है, अर्थात हर क्षण हर पल उसको परमेश्वर का ध्यान रहता है कि ईश्वर मेरा साक्षी, और वो कोई भी ऐसा काम फिर कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको हर क्षण हर पल परमात्मा का दीदार हो रहा है, उसका एहसास है कि वो मेरे साथ। देखो, हम पाप तभी करते हैं जब हम ये मान लेते हैं कि भगवान हमसे दूर है। जैसे ही हमको ये एहसास हो जाए कि भगवान मेरे पास है तो हम पाप कर ही नहीं सकते। तो भगवान मेरे पास है इसका मतलब चिमटा अग्नि में है, और भगवान मुझसे दूर है इसका मतलब चिमटा अग्नि से अलग है। तो योगीराज श्री कृष्ण भगवान की विशेषता यह है कि वो भगवान में रहे, इसलिए दुनिया उनको भगवान कहती है, अवतारी कहती है। अवतार किसका होता है? अवतार होता है, दोनों का होता है, भगवान का भी होता है और महान आत्माओं का भी होता है। भगवान का अवतार कहां और कैसे होता है? भगवान तो ऑलरेडी सर्वव्यापक है, कण कण में है, तो फिर उसका अवतार कैसे? तो कहा कि उसका अवतार आत्मा में होता है, अर्थात
परमेश्वर का, परमात्मा का अवतार आत्मा में होता है। और कैसे होता है? जब आत्मा को उसकी अनुभूति हो जाए। अज्ञान के कारण आत्मा को परमात्मा का एहसास नहीं होता, वो होते हुए भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही अज्ञान दूर होता है उसका अवतार हो जाता है। ध्यान रखना है। तो वो दिन जल्दी आए जब हमारी भी आत्मा में परमात्मा का अवतार, भगवान ऐसा करे। लेकिन महान आत्माओं का भी अवतार होता है, और वो महान आत्माएं समय समय पर जन्म लेती ही रहती हैं, हर जगह आती है। क्या आपको नहीं लगता कि आपके गांव में भी कुछ अच्छी आत्माओं का अवतार हुआ है? अवतार से मतलब आत्माएं शरीर धरने के लिए आई हैं परमात्मा की व्यवस्था में। कितनों का जन्म हुआ है? हम और आप सब अवतार ही तो है, सबका अवतार हुआ है। किसी को परमात्मा विशेष कार्य सौंप देता है उसकी योग्यता के अनुसार, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार, तो वो कुछ अलग हट करके कर लेता है, जैसे हम कुछ अलग हट करके आगे बढ़ करके कर लेते हैं। लेकिन अवतार तो सभी आत्माओं का होता है। तो जो अच्छे काम करती है, बहुत अच्छे काम करके उसको हम फिर दिव्य आत्मा समझ करके पूजते हैं, मानते हैं, तो उसके मानने के पीछे एक ही वजह है, एक ही कारण है कि वो परमात्मा में रहता है। इसलिए उसके अंदर गुण नहीं होते बल्कि सद्गुण होते, सारे सद्गुण होते। वो अपने लिए नहीं जीता, वो केवल और केवल आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए जीता है। संसार के उपकार को करते हुए, संसार का हित करते हुए वो जीता है। तो योगीराज श्री कृष्ण ने सदैव संसार का हित किया। जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने अपने जीवन से नाना प्रकार के आदर्श प्रस्तुत किए। आज उनकी एक झांकी हम लोग शाम को 8:30 बजे से एक कार्यक्रम करेंगे, उसमें रखेंगे और आप लोग उस कार्यक्रम में पधारिएगा। तो कुछ लोग 10, 20, 50 लोग हम लोग मिल करके यशोगान करेंगे योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज का। आपसे अनुरोध है कि आज भगवान कृष्ण को सही तरीके से जानने के लिए आइएगा, केवल भजन गा करके मत रह जाइएगा। लोग आज के दिन कुछ भजन कीर्तन कर लेते हैं, कुछ संगीत कर लेते हैं और सोचते हैं कि जन्माष्टमी का पर्व मना लिया, लेकिन इतने भर से काम नहीं चलने वाला। इससे आगे बढ़ करके हमें एक कदम संकल्प के लिए भी उठाना पड़ेगा कि योगीराज श्री कृष्ण ने जो नीतियां वेद की धारण की, ग्रहण की, और जो सन्मार्ग हमें दिखाए, हम उस सन्मार्ग पर भी चलने का प्रयत्न करेंगे। तो एक भजन है, उस भजन को गाएंगे प्रश्रय, आप लोग ध्यान से सुने। मतलब सब काम हम ही कर लें, है ना?